आज हमारा सॉफ्टवेयर है सी लैंग्वेज प्रोग्राम नंबर 20। प्रोग्राम का नाम है पॉइंटर्स। व्हाट इज अ पॉइंटर्स? पॉइंटर्स क्या होता है ना कंप्यूटर साइंस। अ पॉइंटर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट हुज वैल्यू रिफर टू पॉइंट टू अनदर वैल्यू स्टोर्ड elsewhere in the computer memory using its memory address. A pointer references a location in memory and obtaining the value stored at that location is known as referencing the pointer. कंप्यूटर साइंस के अंदर पॉइंटर क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट होता है जो किसी वैल्यू को किसी पॉइंट्स के थ्रू काम करता है, किसी वैल्यू को पॉइंट की तरफ रिफर करता है और उस वैल्यू को किस कंप्यूटर के अंदर कहीं और मेमोरी में सेव करता है और उसी मेमोरी एड्रेस को यूज़ करते वक्त आपके प्रोग्राम को रन करवाता है। ठीक है, ये क्या होता है कि ये आपको बताता है कि आपने मतलब जो भी काम प्रोग्राम किया उसको एक लोकेशन देता है मेमोरी के अंदर। ठीक है, उस लोकेशन के अकॉर्डिंग वो प्रोग्रामिंग हमारे क्या कर रही होती है, काम कर रही होती है। द यूज ऑफ पॉइंटर्स फॉर पासिंग अल्टरेबल वेरिएबल और सबरूटीन्स हैज एन use it can save memory and run faster because it doesn't have to duplicate the data. पॉइंटर्स क्या करते हैं, हमारे वेरिएबल्स को आगे बाकी उस एड्रेस के थ्रू आगे भेजता है मेमोरी में, तो वो मेमोरी अपने पास उसको सेव करती है, उस लोकेशन को उस एड्रेस को सेव करती है और फिर उसको जल्दी से रन करवाती है क्योंकि इसके पास कोई डुप्लीकेट डेटा नहीं होता। ये डायरेक्टली अपने लोकेशन की तरफ जाकर वहाँ से काम करती है। ठीक है, for the above example there would be no saving because an integer is as small in bytes as a pointer which is being copied instead. अच्छा, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल आपने पढ़ी है, ठीक है, इसी तरह से ये क्या होता है, ये कोई भी मतलब इतना ज़्यादा डेटा मतलब सेविंग नहीं करता अपने पास क्योंकि इसमें इंटीजर जो होता है बहुत स्मॉल बाइट्स का होता है पॉइंटर्स का, इस वजह से वो सिर्फ उसको कॉपी करके इसके थ्रू काम करते हैं। अब मैं ये तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में से अभी मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से गाइड कर देती हूँ कि पॉइंटर्स बेसिकली कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है या किस तरह से कहा गया है, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन मैं अब थोड़ा सा आपको आसान लफ्जों में बता देती हूँ पॉइंटर्स का असल काम क्या होता है। जैसे आप कोई भी प्रोग्राम टाइप करते हो, उसको रन करवाते हो, ठीक है, तो उस प्रोग्राम को क्या करना होता है कि वो आपके कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे ये सारे प्रोग्राम स्टोर होते हैं, रीड होते हैं, रन होते हैं, उस डेटा पे जाकर वो उससे काफ़ी क्या करना पड़ता है, हर एक कैरेक्टर को आपके प्रोग्राम में जो भी आपने कोडिंग टाइप की उसको रीड करना पड़ता है, उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी पड़ती है, फिर उस लोकेशन में जाके उस रैम के थ्रू आपकी स्पीड को सेट करना पड़ता है और बाकी चीज़ें सेट करके फिर उसे रिजल्ट दिखाता है। यानी कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, अगर मैं किसी शख्स को कोई पैकेट देती हूँ और मैं उसे कहती हूँ कि आप जाकर इस जगह पर ये पैकेट देकर आ जाओ, ठीक है, मैं कोई भी कराची में देकर आ जाए, मैं इस तरह से कहती हूँ। अब कराची कितना बड़ा है, ठीक है, और उसमें उस पर्सन के उस शख्स के नाम से अली, जैसे हम अली को ये पार्सल देकर आ जाए, कराची में डिफेंस में है, ठीक है। अब डिफेंस कराची में कितना बड़ा है, ठीक है, और वहाँ पे वो किस तरह से जाएगा, और ज़रूरी नहीं कि अली नाम का एक ही पर्सन हो, बहुत सारे पर्सन हो जाएंगे, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, उस लोकेशन को, उस एड्रेस को ढूंढना पड़ेगा वो पैकेट सही पर्सन तक पहुँचाने के लिए, ठीक है, उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसे उसमें थोड़ा सा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इसी तरह सी लैंग्वेज के अंदर भी इसी तरह होता है। जैसे आप कोई भी प्रोग्राम टाइप करते हो, जैसे पहले वहाँ पर जाकर उसके मेमोरी के लिए स्पेस बनाना पड़ता है, लोकेशन फाइंड आउट करनी पड़ती है, एड्रेस फाइंड आउट करना पड़ता है, फिर उसे प्रिंट करवाना पड़ता है। लेकिन अगर मैं किसी मतलब जिस तरह से मैं आप किसी को पैकेट दूँ और बोलूँ अली को डिफेंस में यहाँ पर इस एरिया में, इस स्ट्रीट में, इस हाउस नंबर में रहता है, तो ये उनको जाकर वहाँ पर दे दें, तो क्या होगा, जो पैकेट देने वाला, जो पार्सल पहुंचाने वाला होगा, उसे इधर उधर डिफेंस में जाने की, कराची में डिफेंस में जाने की, यहाँ वहाँ कहीं ज़रूरत नहीं होगी। वो डायरेक्टली क्या करेगा, जो भी मैंने उसे एड्रेस फुल दिया है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली जाकर सही एड्रेस पे सही पर्सन को जाकर वो पैकेट दे देगा। तो इससे क्या होगा, उसे पूरे डिफेंस में ढूंढना नहीं पड़ेगा अली को, बल्कि वो उसे एरिया, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रीट, उसे हाउस, सब डिटेल पता होगी तो डायरेक्टली वहीं पे जाएगा। तो इसी तरह अगर आपको कोई भी प्रोग्राम डायरेक्टली रन करवाना है, ठीक है, मेमोरी के ज़रिए, मेमोरी एड्रेस के ज़रिए, तो उसके लिए आप पॉइंटर्स यूज़ करते हैं। पॉइंटर्स यूज़ करने से क्या होता है कि हमारा जितना भी बहुत सारा डेटा होता है वो कैलकुलेट जल्दी हो जाता है। जैसे अगर हमारे घंटों का कोई काम है तो वो मिनटों में हो जाता है, मिनटों का काम है सेकंड्स में हो जाता है, ठीक है। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर जब ज़्यादा बहुत बड़े बड़े डेटा कैलकुलेट किए जाते हैं तो उसके लिए पॉइंटर्स काम आता है, जो बहुत जल्दी से मेमोरी एड्रेस के थ्रू काम कर देता है, ठीक है। इसमें आप एड्रेस इसे दे देते हैं तो डायरेक्टली इधर उधर जाने के बजाय डायरेक्टली अपनी लोकेशन पे जाकर आपके प्रोग्राम को रन करवा देता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, आपके टाइम को बचाता है और तेज़ी से काम करता है क्योंकि इसके पास लोकेशन एड्रेस मेमोरी में सेव होता है। तो इसके थ्रू हम काम करते हैं जब हमें ज़्यादा डेटा कैलकुलेट करना हो सी लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले आपने क्या किया,
हेडर फाइल बना दी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, वाइड मेन के जरिए ब्लैंक फाइल हेल उठा लिया, फिर आपने क्या किया, प्रोग्राम की ओपनिंग एंड क्लोजिंग की कर्ली ब्रैकेट्स के साथ। उसके बाद अब यहाँ पे आपने इंटीजर बना दिया, यानी कि मैं क्या कहते हैं आज क्या करने वाली हूँ, पॉइंटर्स के जरिए वैल्यू को प्रिंट करवाने वाली हूँ, कोई भी वैल्यू उनको पॉइंटर्स के जरिए प्रिंट करवाने वाली। तो वैल्यू के लिए वेरिएबल सेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब एक और इंटीजर बनाएंगे। अब ए भी हमारी क्या है, वेरिएबल है। अब इन वेरिएबल का एड्रेस देंगे, जैसे मैंने आपको बताया अली सारा या कोई भी दो बंदे हैं, इनको कोई पार्सल पहुंचाना है, इन तक पैकेट पहुंचाना है, तो ए भी हमारा क्या है, वेरिएबल। और वेरिएबल किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, पॉइंटर्स के थ्रू काम करेंगे। अब इन वेरिएबल का मुझे एड्रेस सेट करना है, जो कि पॉइंटर्स के थ्रू सेट होगा। पॉइंटर्स किसको मेंशन करता है, एक्स, सॉरी पॉइंटर मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी कि जो आपको स्टैटिक का साइन नजर आ रहा है, ये मल्टीप्लाई के लिए तौर पर यूज किया जाता है कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई जो एक्स हम सेट करेंगे, ये हमारा कहलाएगा पॉइंटर फॉर ए वेरिएबल। किसके लिए, ए वेरिएबल के लिए हमारा पॉइंटर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा क्या सेट करेंगे, इंटीजर, फिर वही स्टैटिक यानी मल्टीप्लाई का साइन, इसे स्टैटिक कहा जाता है, ठीक है। वाई, अब स्टैटिक वाई यानी कि मल्टीप्लाई का जो साइन हमने दिया है, जिसे स्टैटिक कहा जाता है, ये वाई, ये हम किसके लिए सेट किया है, ये हमने बी वेरिएबल के लिए पॉइंटर्स के जरिए उसका एड्रेस सेट किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर स्क्रीन करेंगे, CLR क्लियर स्क्रीन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे आपने बताना है कि x और y जो आपने दो इंटीजर सेट किए हैं पॉइंटर्स के थ्रू, ये किसके इक्वल हैं। तो यहाँ पे आप बताएंगे x किसके इक्वल है, a के, और y किसके इक्वल है, b वेरिएबल के, ठीक है। उसके बाद हमने बताना है a और b हमारे पास है क्या, यानी कि x y जो हमने एड्रेसेस पॉइंटर्स के जरिए सेट किए वेरिएबल के, वो a और b का एड्रेस है, ये हमने बता दिया। अब हमने बताना है a और b है क्या हमारे पास। a हमारे पास है, कोई भी वैल्यू आप लिख दें, ठीक है, जैसे मैंने 90 लिख दिया। b हमारे पास है, कोई भी आप वैल्यू यहाँ पे लिख दें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रिंट फंक्शन की कमांड देनी है, प्रिंट एफ करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में स्लैश एन के अंदर लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है। यहाँ पे हम दे देंगे %i, क्योंकि इंटीजर जो है वो हमारा ए वेरिएबल है, तो उसको उठाएगा यहाँ से, ठीक है। और हम आगे वेरिएबल का नाम शो कर देंगे, ए है, ठीक है, यानी हमने अपने ए से काम करवाना है, ठीक है। ये हमारा काम है जो हमने देना है, ठीक है। अब इसको काम हम पॉइंटर्स के जरिए करवाएंगे। अब हम पहले बी वेरिएबल के लिए सेट करेंगे, स्लैश एन वैल्यू ऑफ बी इज, अब यहाँ पे %i हम सेट कर देंगे, ठीक है। फिर इस तरह से, ठीक है। अब बी के लिए भी हमने सेट कर दिया, यानी कि हमने ए और बी को प्रिंट करवाना है, ठीक है। ए और बी हमारे पास क्या है, 90 और 80, हमने ये सिंपल प्रोग्राम होता है। अब हम पॉइंटर्स के जरिए काम करें, तो पॉइंटर्स के जरिए हमें पॉइंटर्स भी अप्लाई करना पड़ेगा, जो क्या करेगा, ए और बी को क्या कहते हैं, मेमोरी के अंदर इनका जो भी एड्रेस होगा उसकी डायरेक्टली लोकेशन पे जाके इनको बस रन करके हमें 90 और 80 प्रिंट करके दिखा देगा। तो बेसिकली पॉइंटर्स हम एड्रेसेस वगैरह के लिए, लोकेशन वगैरह सेट करने के लिए मेमोरी में यूज करते हैं, ठीक है। अब दोबारा क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने ए बी वेरिएबल बता दिया, हमने ये प्रिंट करवाना है। अब किसके थ्रू प्रिंट करवाना है, पॉइंटर्स के थ्रू करवाना है, तो यहाँ पे हम पॉइंटर्स के थ्रू प्रिंट फंक्शन की कमांड दे देंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टैटिक वही मल्टीप्लाई का साइन डाल के एक्स, ये जो हमारा स्टैटिक एक्स वाला साइन है, लाइन है, ये हमारा वेरिएबल ए के लिए काम करेगी, यानी कि ए की जो वेरिएबल ए वेरिएबल की जो वैल्यू है 90, उसको प्रिंट करने में एड्रेस के थ्रू, लोकेशन के थ्रू हेल्प करेगी, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या कमांड सेट कर देंगे, गेट ch, ठीक
है, ये आपका प्रोग्राम हम कंप्लीट हो गया। अब देखें, दोबारा बता दें, हेडर फाइल बनाए, इंटीजर बनाए, ए और बी वेरिएबल के थ्रू मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी है, लेकिन वैल्यू में आम तरीके से नहीं प्रिंट करवाना चाहती, क्योंकि उसमें क्या करना होता है, इसमें आपको प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसको सारा कुछ रीड करना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि डायरेक्टली उसको टाइम ना लगे, फास्ट काम करे। तो फास्ट काम करने के लिए मुझे उनके इन वेरिएबल्स के एड्रेसेस, इसकी लोकेशन एड्रेसेस जो हैं वो मेमोरी के अंदर सेट करना पड़ेगा। तो वो हम पॉइंटर्स के थ्रू सेट करेंगे। ए बी वेरिएबल का हमने इंटीजर स्टैटिक एक्स जो है ए वेरिएबल के लिए एड्रेस सेट कर दिया, स्टैटिक वाई जो है बी वेरिएबल के सेट कर दिया। अब हमने यहाँ नीचे बता भी दिया कि एक्स किसके लिए है, ए के लिए, वाई किसके लिए, बी के लिए। और ए बी हमारे पास वैल्यू क्या है, 90 और 80। हमने प्रिंट फंक्शन के थ्रू हमने क्या करना है, ए और बी वेरिएबल को प्रिंट करवाना है जो कि 90 और 80 है। और 90 और 80 यानी ए बी वेरिएबल को हम पॉइंटर्स एड्रेस देकर प्रिंट करवाएंगे, ताकि वो डायरेक्टली लोकेशन पे जाके टाइम वेस्ट किए बिना, ज़्यादा टाइम लगाए बिना हमें जल्दी से कैलकुलेट करके या जल्दी से प्रिंट करके हमारा डेटा बता दें। अब आपने इसके बाद क्या करना है, प्रोग्राम टाइप करने के बाद F2 प्रेस करना है। यहाँ पे कोई भी इसका नाम लिख दें, जैसे पॉइंटर से तो मैं पॉइंटर नाम लिख रही हूँ और इसे सेव कर देना है। कंट्रोल F9 से रिजल्ट देखेंगे तो देखें, बिना सेकंड या बिना कुछ लगाए फौरन से आपको बता देगा कि ये आपका वैल्यू है। इसमें अभी तो हमने ये थोड़ा सा काम किया, हमने 2 वैल्यू प्रिंट करवाई है। अगर आप बहुत सारा डेटा कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि जल्द से जल्द वो डेटा प्रिंट होकर या कैलकुलेट होकर हमें मिल जाए। ठीक है, तो यह आपका आज का प्रोग्राम नंबर सी लैंग्वेज का 20 है, जिसका नाम है पॉइंटर्स, जो कि कंप्लीट हो गया।